अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जब से सत्ता में आए हैं तब से वो कई मौकों पर तानाशाह की तरह व्यवहार करते हैं। अब ट्रंप ने खुद को तानाशाह ही कह डाला है। ग्लोबल इकोनॉमिक फोरम के मंच से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ऐसा बयान दे दिया जिसने पूरी दुनिया का ध्यान खींच लिया। स्विट्जरलैंड की दावोस में बोलते हुए ट्रंप ने खुद को तानाशाह कह दिया। हालांकि उन्होंने तुरंत ये भी जोड़ दिया कि हर हाल में नहीं, लेकिन कभी कभी तानाशाह होना जरूरी हो जाता है। ट्रंप अपने भाषण की प्रतिक्रिया पर बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि उन्हें अपने संबोधन पर मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया देखकर खुद हैरानी हुई। ट्रंप बोले, हमारा भाषण अच्छा रहा, हमें शानदार रिव्यू मिले, मुझे यकीन ही नहीं हो रहा। इसके बाद उन्होंने मीडिया के नजरिए पर कटाक्ष करते हुए कहा, आमतौर पर वो कहते हैं कि मैं एक भयानक तानाशाह किस्म का इंसान हूं। यहीं ट्रंप ने खुद उस टैग को अपना लिया। उन्होंने कहा, मैं तानाशाह हूं, लेकिन कभी कभी आपको तानाशाह की जरूरत होती है। इसके बाद उन्होंने अपने शासन के नजरिए को समझाने की कोशिश भी की। ट्रंप ये बोले कि उनके फैसले किसी विचारधारा से नहीं बल्कि सामान्य समझ से निकलते हैं। उन्होंने कहा कि ये ना तो कंजर्वेटिव है ना ही लिबरल, ये करीब 95% कॉमन सेंस पर आधारित है। इससे पहले भी ट्रंप ने माना है कि उनकी भाषा कई बार तनाव पैदा करती है, लेकिन उन्होंने जोर देकर कहा कि उनके इशारों को गलत समझा जाता है। उन्होंने कहा, लोगों को लगा कि मैं ताकत का इस्तेमाल करूंगा, लेकिन मुझे ताकत इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है। मैं ताकत नहीं चाहता और ना ही करूंगा। वहीं दावोस में ट्रंप ने ग्रीनलैंड को लेकर भी बड़ा संकेत दिया। बीते हफ्तों में उनके कड़े बयानों से नेटो सहयोगी देश असहज हो गए थे, लेकिन अब ट्रंप ने साफ कर दिया है कि ना तो वो सैन्य कार्रवाई करेंगे और ना ही दबाव बनाने के लिए टैरिफ लगाएंगे। नेटो प्रमुख मार्क रूटे से मुलाकात के बाद ट्रंप ने कहा कि अब बातचीत सहयोग के रास्ते पर बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि ऐसा समझौता है जिससे हर कोई खुश है। ये लंबी अवधि का सौदा है, ये सुरक्षा और खनिजों के लिहाज से सभी को मजबूत स्थिति में रखेगा। ट्रंप ने इसे हमेशा के लिए रहने वाला सौदा बताया। उनका कहना है कि डेनमार्क, ग्रीनलैंड और अमेरिका के बीच बातचीत जारी रहेगी ताकि रूस और चीन कभी भी ग्रीनलैंड में आर्थिक या सैन्य पकड़ न बना सकें। उन्होंने ये भी ऐलान किया कि जिन टैरिफ को लागू करने की तैयारी थी उन्हें अब रोका जा रहा है। इससे साफ है कि ट्रंप इस मुद्दे पर टकराव की जगह समझौते का रास्ता अपनाना चाहते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड के दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैश्विक मुद्दों के साथ साथ भारत अमेरिका संबंधों पर भी खुलकर बात की। अपने संबोधन के बाद ट्रंप ने भारतीय मीडिया से बातचीत की। इस चर्चा पर उन्होंने दोनों देशों के बीच प्रस्तावित ट्रेड डील पर जानकारी दी है। इस बातचीत में ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जमकर तारीफ की है और साथ ही भारत के साथ आर्थिक साझेदारी को मजबूत करने के संकेत दिए हैं। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी बेहतरीन शख्स हैं और मेरे दोस्त हैं। हम भारत के साथ एक अच्छी डील करेंगे। दावोस में चल रहे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के दौरान ट्रंप ने भारत अमेरिका ट्रेड डील सकारात्मक संकेत दिए हैं। भारत और अमेरिका के बीच प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर पहली औपचारिक चर्चा फरवरी 2025 में प्रधानमंत्री मोदी की वॉशिंगटन यात्रा के दौरान हुई थी। इस डील का मकसद दोनों देशों के बीच मौजूदा करीब 191 अरब डॉलर के व्यापार को बढ़ाकर 2030 तक 500 अरब डॉलर तक पहुंचाना है, यानी व्यापार को दोगुने से भी अधिक करने पर चर्चा हुई थी। भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड डील को लेकर चर्चाएं लंबे समय से चल रही हैं, लेकिन अब तक कोई पॉजिटिव खबर सामने नहीं आई है। ट्रंप ने भी ये स्पष्ट नहीं किया कि ये समझौता कब अंतिम रूप लेगा। हालांकि दोनों देशों के बीच इस विषय पर कई स्तरों पर बातचीत हो चुकी है। इस बीच अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों पर भारी टैरिफ अभी भी मौजूद है। भारत से अमेरिका जाने वाले कई सामानों पर करीब 50% तक शुल्क वसूला जा रहा है और साथ ही ईरान से व्यापारिक संबंधों होने पर एक्स्ट्रा 25% टैरिफ की बात भी ट्रंप कर चुके हैं।